हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सही से कर रहे हो। इसी बेस पे इसी उम्मीद पे आज का नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि है हमारा चैप्टर 8। बोर्ड में इसका बहुत अच्छा वेटेज है, आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग, बहुत इजीली आप लोग स्कोर करने लायक ये चैप्टर है। बहुत आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू प्रीवियस नंबर। मतलब एक नंबर का लिस्ट है, जैसे मान के चलिए कि एक 1, 3, 5, 7, 9, 11 करके एक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड कर दे। जैसे 1 में अगर 2 ऐड कर दिए तो 3 हो जाता है। 3 में यदि अगर 2 ऐड कर दिए तो 5 हो गया। 5 में 2 ऐड किए तो 7 हो गया। 7 में 2 ऐड किए 9 हुआ। 9 में 2 ऐड किए 11 हो गया। तो इस तरीके से कोई एक नंबर को ऐड कर देने से एक सीक्वेंस बन जाता है। उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा आता है सीक्वेंस। तो पहले सीक्वेंस समझते हैं क्या होता है। सीक्वेंस मतलब, सीक्वेंस वही जो अभी बात किए थे, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या है? एक सीक्वेंस में है, सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? एक सीक्वेंस है नंबर का, जिसमें क्या दे रहा है कि धीरे धीरे एक नंबर एक बार एक पेस में आगे बढ़ रहा है किसी प्रॉपर फॉर्मूले के थ्रू। जैसे क्या कह रहा है कि सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। अकॉर्डिंग टू सम रूल क्या है? यहाँ पे +2 होना है, यहाँ क्या है? +2 होना है, यहाँ क्या है? +2 होना है। फॉर एग्जाम्पल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन। ये क्या है? एक रूल है कि एक एक बढ़ रहा है और उसका स्क्वायर हो रहा है। ये क्या है? तो ये क्या है? एक सीक्वेंस में है। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम लिख दे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन, ये भी क्या है? एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, इसमें क्या कहता है कि ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। एक एक लिस्ट में एक, जैसे ये 1 हुआ तो एक टर्म है। क्या है? एक टर्म है। जैसे 3 हुआ, ये क्या है? टर्म है। 5 क्या है? एक टर्म है। 7 क्या है? एक टर्म है। ठीक है, तो एक एक जो नंबर्स जो उस लिस्ट में है वो क्या है? एक टर्म को डिपिक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या आ गया? 3, 5, 7, 9। इसमें 3 क्या है? फर्स्ट टर्म है। 5 क्या है? सेकेंड टर्म है। 7 क्या है? थर्ड टर्म है। 9 क्या है? फोर्थ टर्म है। और 3 डॉट्स का मतलब क्या है? सो ऑन। इसी तरीके से नंबर बढ़ता चला जाएगा। 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा? 13 आ जाएगा, 13 के बाद क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा? ये बढ़ता रहेगा। इसमें क्या है? कह रहा है कि इसमें ये एक टर्म है, ये एलिमेंट है और ये एक मेंबर है। ये तीनों चीज सेम है। टर्म, एलिमेंट और नंबर, ये तीनों क्या होता है? सेम होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग सबसे पहले क्या देखें? सबसे पहले हम लोग देखें कि सीक्वेंस क्या होता है। अब सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जैसे देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या है कि एक पहला नंबर दे रखा है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ये क्या सीक्वेंस में है? पहले ये देखना है। तो 1 से 4 बढ़े तो कितना बढ़ा? +3 बढ़ा। ठीक है, 4 से 7 गए तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। 7 से 10 गए तो क्या? +3 हुआ। तो देखिए, देख रहे हैं कि जैसे बढ़ रहे हैं एक एक टर्म में, तो वहां पे क्या हो रहा है? +3 ऐड होता जा रहा है। यहाँ देखिएगा, उसी तरीके से 12 से 7 गए तो कितना हो रहा है? 12 से 7 जाने में -5 जा रहा है। ठीक है, 7 से 2 गए तो क्या हुआ? -5 हुआ। 2 से -3 गए तो क्या हुआ? -5 हुआ। 3 से -8 गए तो क्या हुआ? -5 हुआ। तो क्या हो रहा है? -5 का एक प्रॉपर एक हर टर्म में क्या कर रहे हैं? माइनस करते जा रहे हैं, तो हमारे पास अगला टर्म आता जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा क्या है? -7, -9, -7, -5, -3, -2, 1 और 3। इसमें क्या है? इसमें +2 ऐड होता जा रहा है। क्या कर रहे हैं? +2 ऐड करते जा रहे हैं। -3 में +2 ऐड करेंगे तो -+2 आ गया। 1 में 2 ऐड करेंगे तो +3 आ जाएगा। इसी तरीके से दो दो ऐड करते चले गए तो हमारा एक सीरीज बनता चला गया। इसी में दो चीज आता है हमारे पास। दो चीज क्या आता है? सबसे पहला आता है ए और दूसरा आता है डी। चलिए समझते हैं ए क्या होता है। तो ए हमारा है फर्स्ट टर्म। क्या है? ए क्या है? ए इज फर्स्ट टर्म। कितना है? ए जो है हमारा वो है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ एनी
सीरीज इज नोन एज ए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पहला नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर पे है 1 4 7 10 है, क्या है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो इसका ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब चलिए डी समझते हैं। डी क्या होता है, डी एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 4 7 10 में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। हर टर्म में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। 7 + 3 10 हो जाता है। ठीक है, तो हर दूसरे टर्म से पहले टर्म को अगर अगर माइनस करेंगे, या तीसरे से दूसरे को, या फोर्थ से थर्ड को, तो हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है जो सब में कॉमन है, वो क्या है 3। तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। तो देखिए ए हमारा क्या है, ए इज आवर फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस। इतनी बात आप लोग को अगर समझ में आ गई है, ए फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं, तो आप लोग अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक आइडिया को आप लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जनरल टर्म कहने से आप लोग क्या समझते हैं, पहले देख लीजिए। पहला टर्म क्या है 1 है, दूसरा क्या है 4 है, तीसरा क्या है 7 है, चौथा क्या है 10 है। तो इससे हम लोग यह देखते हैं कि हमारा सीरीज क्या है 1 4 7 10 सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ क्या है +3 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है +3 का है, यहाँ क्या है +3 का है। तो ये देखिए ए क्या है हमारा 1 है, यहाँ डी है 3। तो सबसे पहले देखिएगा कि फर्स्ट टर्म में क्या है 1 है, सेकेंड टर्म में क्या है 4 है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म ए है, तो सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मान लीजिए A1, वन टर्म फर्स्ट टर्म क्या है ए है, तो सेकेंड टर्म A2, A2 का मतलब क्या हुआ 1 + 3, मतलब क्या किए A + D कर दिए, क्या किए A + 3, 1 + 3 कर दिए, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1 + 3 = 4 आ गया। चलिए तीसरा टर्म मान लीजिए A3 क्या होगा, तीसरा टर्म, उसमें क्या किए 1 में कितना ऐड किए 7 ऐड किया, मतलब 1 + 6 हुआ है। तो मतलब क्या हुआ A + 2D हुआ है, क्या हुआ है 2D। 2D करने का मतलब D 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 + 6 = 7। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए फोर्थ टर्म में क्या है 10 है, तो A4 क्या है हमारे पास 10। इसका क्या मतलब होता है A + 10 क्या हो जाता है 1 + 9 होता है, कितना होता है 1 + 9। 9 का वैल्यू क्या है A + 3 × 3 है, मतलब क्या है 3 × D है, क्या है 3 × D, तो A + 3D आ गया। चलिए यहां तक अगर आप लोग समझ रहे हैं, तो हम लोग अगर मान के चलिए कि फिफ्थ टर्म हमको लिखना होगा A5, तो क्या करेंगे A + 4D लिख देंगे। देखिए यहाँ पे एक जैसे फर्स्ट टर्म में A लिखे, सेकंड टर्म में A + 1D है। ठीक है, थर्ड टर्म में क्या आ गया A + 2D। यहाँ थर्ड टर्म निकालना है तो इसमें 2D कर रहे हैं, यहाँ फोर्थ टर्म निकालना है तो यहाँ क्या कर रहे हैं 3D कर रहे हैं, यहाँ फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम लोग 4D कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपसे अगर पूछा जाए कि अगर हमको nth टर्म निकालना है, इसका क्या करना है nth टर्म ऑफ AP निकालना है, मान के चलिए कि AN निकालना है, तो क्या करेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा A + n - 1 × D। ठीक है, यहाँ n क्या है, n का वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म। अगर हम लोग को सेकंड टर्म निकालना होगा तो A2 = क्या होगा A + n - 1, n क्या है 2, 2 - 1 × D, क्या हो जाएगा A + 1 × D = D हो जाएगा। देखिए यहाँ A2 क्या था हमारे पास A + D था, यही हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया। इसी का यूज करते हुए आगे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व, लेकिन पहले एक बेसिक हम लोग आइडिया बना लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे टर्म में क्या है 12 है, 7 है, 2 है, -3 है और -8 है। यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म क्या है A1 क्या है 12। ठीक, सेकंड टर्म क्या है A2 = 7। तो यहाँ देखिए, यहाँ D हम लोग क्या निकाले थे, D का वैल्यू क्या था -5 था, क्या था -5। तो फर्स्ट टर्म क्या था A1 = 12, A2 क्या था A2 था A फर्स्ट टर्म +D मतलब क्या हुआ 12 - 5 = 7। बात समझ में आ रही है। चलिए थर्ड टर्म क्या था A + 2D था, कितना था A + 2D। A + 2D कहने का क्या मतलब है, A + A + 2D कहने का मतलब है कि A तो हमारा 12 है, +2D मतलब क्या है कि D क्या है -5 है, तो 2D मतलब -10 हो जाएगा। 12 - 10 = क्या आ जाएगा हमारे पास
2 आ जाएगा। यही हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। A3 क्या आ गया, A3 इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरीके से सो ऑन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप लोग टर्म, जनरल टर्म क्या होता है, A1 क्या होता है, A2, सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या होगा A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म क्या होगा A प्लस 4D, इसी तरीके से सो ऑन। इसी तरीके से एन टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इससे रिलेटेड चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक आइडिया हमें मिल सके क्या क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि राइट द सीक्वेंस विद द nth टर्म, मतलब हमारा nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सीक्वेंस लिखना है। तो जब भी हमें nth टर्म दिया रहेगा तो n की जगह पे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, हमारे पास ये लिबर्टी होता है। तो ए एन बराबर क्या है 3 प्लस 4n है, मतलब क्या हुआ ए एन इक्वल्स टू क्या है 3 प्लस 4n, ठीक है। यहां से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, n का वैल्यू अगर 1 डाले तो क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, मतलब 3 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। सेकेंड टर्म अगर हमें निकालना होगा A2 इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू n इक्वल्स टू क्या होगा 4 इंटू 2, मतलब क्या हो जाता है 3 प्लस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। अब देखिएगा यहां से हमें अगर थर्ड टर्म निकालना हुआ कैसे निकालेंगे A3 कैसे निकालेंगे, 3 प्लस 4n है, मतलब क्या है 3 प्लस 4 इंटू n का वैल्यू क्या है 3 है, तो 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 15। समझ में आ रही है बात। चलिए फोर्थ टर्म अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा 3 प्लस 4n, मतलब 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है, तो 16 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 19। तो हमारा जो है कॉमन टर्म एपी निकाला गया आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है 7, सेकंड टर्म क्या है 11, थर्ड टर्म क्या है 15, फोर्थ टर्म क्या है 19। इसी तरीके से सो ऑन, इसी ऐसे ही चला जाएगा। यही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज ऑफ नंबर क्या है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस के साथ एक नंबर बढ़ता चला जाता है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 प्लस 2n, मतलब क्या हुआ कि ए एन का वैल्यू क्या है 5 प्लस 2n है। यहां से देखिएगा फर्स्ट टर्म अगर हमें इसका निकालना होगा n इक्वल्स टू 1 डाल देंगे, a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा तो 7। यहां से a2 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। A3 का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा 5 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11। तो यहां से देखिए A4 अगर हमें निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे 5 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 13। तो यहां से हमारा आ गया एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। यहां से हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब क्या कहता है ए एन इक्वल्स टू 4 माइनस 3n, मतलब क्या हुआ ए एन का वैल्यू दे रखा है कितना है 4 माइनस 3n। तो यहाँ फर्स्ट टर्म निकालेंगे ए एन इक्वल्स टू 1 डाल देंगे, ए वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ए टू निकालते हैं, ए टू का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। A3 निकाल लिए कैसे 4 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5। A4 निकाल दिए कैसे 4 माइनस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8। तो यहां से एक हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकला, क्या हो गया 1, -2, -5, -8 एंड सो ऑन। यही हमारा एपी है, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर। द nth टर्म ऑफ एपी इज 6n प्लस 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या हुआ है ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 6n प्लस 2, ठीक है, क्या है 6n प्लस 2। तो हमसे क्या पूछ रहा है डी का वैल्यू पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए फर्स्ट टर्म निकालते हैं, क्या आता है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 6n, 6 इंटू n इक्वल्स टू 1 है, 6 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। सेकेंड टर्म क्या है a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14। थर्ड टर्म निकाल लेते हैं a3 इक्वल्स टू थर्ड टर्म n इक्वल्स टू 3 कर देंगे, 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। तो हमारा देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से आ रहा है 8, 14, 20 एंड सो ऑन। तो देखिए कितना बढ़ा, 8 से 14 जाने में कितना आया 6 बढ़ा, प्लस 6 हुआ। 14 से 20 जाने में कितना हुआ प्लस 6 जा रहा है। तो हमारा यहाँ देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना आ गया है 6 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी का वैल्यू 6 आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस।
इसमें जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बताना है। तो चलिए दो क्वेश्चन कराएंगे, ए और सी। आपके लिए होमवर्क रहेगा बी और डी, ठीक है, ये आप लोग घर से करके लाइएगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए नंबर, देखते हैं क्या है, 3,1, -1, -3। यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ यही आगे बना लेते हैं, क्या है 3,1, -1, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है, क्या आ जाएगा 3। चलिए अब देखिए 3 से 1 जाने में कितना माइनस हुआ, तो मतलब यहाँ इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 -3 करेंगे, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 से -1 में आने में क्या हो जाएगा, -2 का डिफरेंस। -3 से -1 जाने में कितने का डिफरेंस, यहाँ से -2 का डिफरेंस। तो देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो कि हमारे पास आ रहा है, कितने का आ रहा है, डी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए थर्ड नंबर आपको बताते हैं, 1/2 है, 3/2, 5/2, 7/2। क्या है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ जाएगा, पहले फर्स्ट ए निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 1/2। अब चलिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, A2 माइनस A1 इसको क्या आ जा रहा है 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। टू कॉमन ले, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 2/2 इक्वल्स टू 1 आ गया। चलिए इसी तरीके से यदि हम A3 माइनस A2 करें तो क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 3/2, ठीक है। 5/2 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लिए, 5 - 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, 2/2 इक्वल्स टू 1। चलिए A4 माइनस A3 करे तो क्या आ जाएगा 7/2 माइनस 5/2, ठीक है। 2 एलसीएम आ गया, 7 - 5 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स हो जाएगा 1। तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो है कितना 1। यही हमारा राइट आंसर है, डी इक्वल्स टू 1। चलिए अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये बी और डी आपको कल होमवर्क में बना के लाना है। जो राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ठीक है। ए और डी दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक एपी निकालना है। तो सबसे पहला क्या है, इसमें भी आपको दो क्वेश्चन बताएंगे, फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर आपको बताएंगे, और सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। पहला क्या है, ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 3, ठीक है। ए यहां से हम क्या निकालेंगे, ए इक्वल्स टू 5 और डी इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले कॉमन टर्म हम लोग कैसे निकलते हैं, जनरल टर्म ए प्लस ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर क्या होता है ए प्लस 2D होता है, प्लस फिर क्या होता है ए प्लस 3D होता है, प्लस सो ऑन। इसी तरीके से सो ऑन आगे बढ़ता जाता है। फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 5 + 3, ए प्लस क्या हो जाएगा डी, तो क्या हो जाएगा 8। चलिए तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, इसी तरीके से तीसरा टर्म सोचिए, तीसरा टर्म a + 2D है, मतलब क्या होगा 5 + 2 × 3 क्या होगा 5 + 6 = क्या हो जाएगा 11, ठीक है। चौथा टर्म क्या हो जाएगा a + 3D है, मतलब क्या हुआ 5 + 3 × 3 9, क्या हो जाता है 9 + 5 = 14 हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एपी क्या हो जाएगा 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। नंबर डी क्या कह रहा है कि a = 3, d = -4। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है और डी का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारे पास 3 और डी = -4 है। तो लिख लेते हैं ए = 3 और डी = -4। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा A1, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, सेकंड टर्म A2 हो जाता है 3 + D, मतलब 3 - 4 = क्या हो जाएगा -1। थर्ड टर्म क्या होता है A3 = A + 2D होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा A बराबर क्या है हमारा 3 है, 3 + 2 × -4 क्या हो जाएगा 3 + -8, क्या हो जाएगा 3 - 8 हो जाएगा -5, ठीक है। अब चलिए थर्ड टर्म हम लोग निकालते हैं। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा थर्ड टर्म हम लोग निकाल चुके हैं। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a + 3D, ठीक है। क्या आ जाएगा ए का वैल्यू कितना है 3 + 3 × डी का वैल्यू क्या है -4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 - 3 4 12 = क्या हो जाएगा -9। तो हमारा
जो रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या था -1, थर्ड टर्म क्या था -5, फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है -9। तो यही हमारा राइट आंसर है 3, -1, -5, -9 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड करके आप कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दीजिएगा। होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। कोई भी आपको सुझाव है, कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग अपना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमें अच्छा लगेगा, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाएगा और बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। एक एक क्वेश्चन टच करेंगे जो बोर्ड में आने वाला है प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच।